सरायकेला के चांडिल में इन दिनों एक बाघ की खबर से दहशत है। तुलग्राम में इस खौफ की वजह से लोग घरों में कैद होकर रहने को मजबूर हैं। कुछ दिन पहले बाघ ने एक बैल को मारा था, उसके बाद वन विभाग ने पता लगाने के लिए ट्रैकिंग कैमरे लगाए, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। 7 दिनों बाद भी बाघ के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया है। वन विभाग हवा में तीर चला रहा है, लोग सहमे हैं। यहाँ ग्राउंड जीरो की हालत बता रहे हैं सहयोगी मनोज। अभी हम चांडिल अनुमंडल के तुलग्राम में हैं। ये वो गांव जहां पूरे दहशत में है। बाघ इस गांव में प्रवेश किया और एक नहीं 2 जानवर को अपना शिकार किया, बैल और एक बछड़ा। उसके बाद गांव के लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए हैं। वन विभाग के लोग ने साफ तौर पे कह दिया है कि आप बाहर ना निकले। अब सवाल ये उठता है कि वन विभाग सुरक्षा के बजाय लोगों को घर तक कैद रखने का फरमान जारी कर दिया है। एक बार आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप देखिए कि लोगों का घर बंद है, लोग अपने अपने घरों में हैं, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं क्योंकि डर है कि कहीं बाघ इस गांव में न प्रवेश कर जाए, क्योंकि इसी गांव का वो बछड़ा था और बैल जिस पर वो हमला किया। और उसके बाद तब यहाँ वन विभाग की टीम पहुंची और उसके बाद लोग दहशत में हो गए। एक बार आपको गांव दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए सुनसान पड़ा हुआ है ये गांव, क्योंकि लोग जो है अपने गांव के चौक पे बैठे हुए हैं। अब ये लोग जंगल में नहीं जा सकते हैं क्योंकि वन विभाग ने साफ तौर पे कह दिया है कि अब जंगल में नहीं जाना है। कितना डर लग रहा है आपको? डर बहुत लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? बाघ के चलते। क्या बोला, अब जंगल नहीं जाना? नहीं, आप लोग परसों डिपार्टमेंट क्या करेगा अभी? घर में जाएगा कहाँ बाघ के? वैसे घर से निकलना बहुत बड़ा मुश्किल है। अब आप समझिए कि घर से निकलना यानी घर में ही कैद कर सुरक्षा मुहैया कराने की बात तो दूर। अब कुछ लोगों से बात करें। भैया, बाघ कब आया था? वो 31 की, हाँ 31 दिसंबर, हाँ 31। क्या क्या हुआ था? क्या हुआ था? एगो बैल को पकड़ा था। हाँ वो मरा हुआ है, अभी भी है, ये है। एक ठो गायब है, एक को गायब। हाँ बचिया। अच्छा, बछड़ा गायब। तो वन विभाग क्या बोला? वन विभाग आया, फिर वो लोग देखा, पंजा उंजा का निशान देखा है ना, फिर देखा वो सब नाखून उखून जो गाड़ा है, गला वाला में कटा है, वो सब देखा। उसके बाद वो लोग थोड़ा छानबीन किया। उसके बाद दूसरा दिन आपका क्या कैमरा बोलते हैं, वो कैमरा को लगाया है। 5 दिन हो गया, 5 दिन बीत गया, 6ठा दिन। एक चीज और बताइए, आप लोग को गांव के लोग को बोला जंगल में नहीं जाना? हाँ, वो तो कैनवास के माध्यम से बोला गया कि जंगल में अभी जाना नहीं है। हम लोग भी अभी जंगल नहीं जा रहे हैं, अपने गांव में ही है इधर। कि दहशत इस कदर, और वन विभाग की जो जवाबदेही होती है वो जवाबदेही सिर्फ खानापूर्ति कहेंगे, क्योंकि कैमरा लगा दिया गया और उसके बाद उस पर कोई अभी तक नहीं है। और गांव वाले को यह कह दिया गया कि आप अपने गांव में कैद रहें, गांव से बाहर नहीं जाएं। अगर बाहर जाएंगे तो हो सकता है कि वो बाघ आप पर हमला कर दे, यानी अपनी सुरक्षा खुद करें। ये सिर्फ फरमान जारी कर दिया गया। तो क्या वाकई उस फरमान से काम चलेगा, या वन विभाग के पास ऐसा कोई ठोस तंत्र है जिससे उस बाघ तक पहुंच सके? क्योंकि कैमरा भी लगा है और अभी तक न तो बाघ की कोई पता, क्योंकि 1-2 बार पदचिन्ह मिला और उसके बावजूद भी 5 दिन से ज्यादा, अब 6ठा दिन बीतने जा रहा है, लेकिन अभी तक उस बाघ का अता पता नहीं। और वन विभाग सिर्फ हवा में तीर चला रही है। इससे पहले उड़ीसा से एक बाघ पूर्वी सिंहभूम जिला के चाकुलिया में पहुंचा था, वहां भी सफल नहीं हो पाया वन विभाग। उससे पहले लेपर्ड इसी सरायकेला जिला में आया था, वहां भी सफल नहीं हो पाया। और तीसरी ये मामला बाघ का, जो यहां भी सफल होता नहीं दिख रहा है। अपने सहयोगी प्रसन्नजीत के साथ मैं मनोज कुमार, न्यूज़ 11 भारत, सरायकेला, तुलग्राम। बताते हैं आपको सरायकेला के फिलहाल की स्थिति। संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, तलाश तो जारी है, लेकिन इन सबके बीच ट्रैकिंग कैमरा लगा दिया गया, लोगों से अपील की गई आप बाहर नहीं जाइए, लेकिन विभाग क्या कर रही है? क्योंकि आपने देखा बैल भी छोड़ा गया था और उसके बाद भी अब भी उस बाघ का पता नहीं चल पाया है, लेकिन स्थानीय लोग अब भी दहशत में हैं। हैरानी की बात है कि वन विभाग के पास में कोई ऐसा तंत्र नहीं, ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं कि कम से कम बाघ को पता लगा सके। कैमरा के सहारे वन विभाग पड़ा हुआ है। अहले सुबह उठता है, वन विभाग के अधिकारी पहुंचते हैं
जंगल में कैमरा लगाते हैं और उसके बाद उसको जगह पर दूसरे जगह लगा देते हैं। चेंज करते रहना है, प्रतिदिन चेंज किया जा रहा है ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस इलाके में बाघ था। और उससे भी बड़ी हैरानी की बात कि जो बाघ जिस बैल पर हमला कर जिस बैल को मौत के घाट उतार दिया, वो बैल के मलबा को अभी तक हटाया नहीं गया है। अब तो वहां पर दुर्गंध इतना आ रहा है कि गांव के लोग अब गांव में भी नहीं रह रहे। एक तो गांव में रह रहे थे कैद होकर, अब गांव में भी नहीं रह रहे हैं, क्योंकि अब वन विभाग का कहना है कि वहां पर अगर बैल का मलबा पड़ा रहेगा, बैल वैसे ही पड़ा रहेगा, तो फिर दोबारा हो सकता है कि बाघ आए। लेकिन शायद उनको, वन विभाग के लोगों को, अधिकारी को ये पता नहीं कि एक बार अगर शेर शिकार कर दिया तो उस शिकार को दोबारा वो हाथ नहीं लगाता है अगर कोई छू दिया तो ऐसी स्थिति में वो कैसे पहुंचेगा। लेकिन वहां पर इन लोगों ने साफ तौर पे यहाँ पर छोड़ दिया है और उसके अब दुर्गंध इतनी आने लगी है कि आसपास के गांव के लोग, जंगल में तो लोग नहीं जा रहे हैं, लेकिन गांव से सटा हुआ है जंगल है, यहाँ के लोग परेशान है। एक तरफ गांव में कैद है, दूसरी तरफ उनके दुर्गंध से, लेकिन अभी तक बाघ का कोई अता पता नहीं है। लगातार वन विभाग सिर्फ हवा में तीर चला रही है। हम इसलिए कह रहे हैं कि आप समझिए कि एक सप्ताह बीतने जा रहा है, 7 दिनों में ये पता नहीं लगा पाई वन विभाग कि क्या बाघ यहाँ है या यहाँ से कहीं दूसरे जंगल की तरफ चला गया, दूसरे इलाके में चला गया। ये कोई बताने को तैयार नहीं है वन विभाग। सिर्फ उसी जगह, जिस जगह पे बैल पर हमला हुआ था और उसी जगह पर सिर्फ कैमरा लगाकर प्रतिदिन वन विभाग के लोग जाते हैं, घूमते हैं और चले आते हैं। दूसरा तरफ एक बछड़ा गायब हो गया, उसका कोई अता पता नहीं है। अगर बछड़ा को अगर हमला किया होगा अगर बाघ, तो निश्चित तौर पे उसका कुछ अवशेष बचा होगा, उससे पता लगाया जा सकता है। तो वन विभाग उसे भी नहीं ढूंढ रही है, सिर्फ कैमरा के सहारे वन विभाग पड़ी हुई है और लोगों में दहशत है। और जाहिर सी बात है कि बाघ के नाम सुनकर लोगों को डर हो जाता है। तो आखिर लोग कैसे जंगल में जाएंगे, जबकि इस इलाके के लोग जो है कि वो जंगल से लकड़ी लाते हैं, अपने जानवर को जंगल में चराते हैं, चाहे बैल हो, भैंसी हो या गाय हो या बकरी हो, ये जंगल में ही छोड़ा जाता है। लेकिन अब ये लोग जंगल से बाहर अपने गांव में कैद है और जानवरों को कैद करके रखे हुए हैं। अब जानवरों के चारा पर आफत हो गया है, अब जानवर के चारा कहां से लाएं। लेकिन वन विभाग ने अभी तक लोगों को कहा है और प्रतिदिन लाउड स्पीकर के सहारे ये अनाउंसमेंट किया जाता है कि आप गांव से बाहर नहीं निकले, अपनी सुरक्षा खुद करें। लेकिन वन विभाग के पास कोई सुरक्षा की व्यवस्थाएं नहीं। पतला हाथ में छड़ी लेकर वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी जंगल में बाघ को ढूंढते हैं। आप बताइए कि अगर बाघ मिल भी गया तो इन पर अगर हमला करेगा तो ये अपने आप को कैसे बचाएंगे। जब अपने आप को नहीं बचा सकते तो गांव वाले को क्या बचाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि लोग दहशत में हैं और यह दहशत कब खत्म होगा, ये लोगों को के आंखों से नींद उड़ गई है। न तो लोग सो पा रहे हैं और न ही जाग पा रहे हैं। जी बिल्कुल मनोज, देखिए जिस तरह से आपने ये जानकारियां दी है कि कोशिश तो है बाघ को भगाने की, लेकिन तैयारियां मुकम्मल नजर नहीं आ रही। शायद यही कारण है कि अब तक बाघ का पता नहीं लगाया जा सका है। अपडेट्स लेंगे आपसे इस खबर पर लगातार। मनोज, धन्यवाद फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब तक बाघ को पकड़ने के लिए क्या कुछ विभाग की तरफ से किया गया है और आगे भी विभाग किस तरह से काम कर रही है, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।